हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 12 पारितंत्र। दोस्तों, ये हमारा परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर है। तो देखिए, आज का वीडियो हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का है। ये वीडियो पार्ट 2 का वीडियो है। पार्ट 1 के वीडियो में हमने विस्तृत उत्तरीय 2 क्वेश्चनों का आंसर समझाया है। तो अब पार्ट 2 के वीडियो में हम प्रश्न संख्या 3 को समझेंगे। तो देखिए, प्रश्न 3 क्या कह रहा है। देखिए, नाइट्रोजन चक्र का वर्णन कीजिए और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के महत्व को समझाइए। या फिर प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र का वर्णन कीजिए, पौधों में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। या फिर केवल रेखीय चित्र की सहायता से नाइट्रोजन चक्र का प्रदर्शन कीजिए। या फिर नाइट्रोजनीकरण का वर्णन कीजिए। या फिर देखिए क्या है, जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण पर टिप्पणी लिखिए। या फिर क्या कह रहा है कि दलहनी पौधों की जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम लिखिए। यह पौधे जमीन की उर्वर शक्ति को कैसे बढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों, कितने प्रकार से क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो इन सभी क्वेश्चनों का उत्तर हम एक ही आंसर में समझेंगे। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ से इसका आंसर दे सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका उत्तर किस प्रकार से होगा। देखिए उत्तर हमारा हेडिंग क्या है, नाइट्रोजन तथा वायुमंडल में इसका भौतिक चक्र। तो देखिए, हेडिंग नहीं है, ये उत्तर है। तो देखिए, नाइट्रोजन तथा वायुमंडल में इसका भौतिक चक्र वायुमंडल की गैसों में सबसे अधिक है। लगभग 78% मुक्त नाइट्रोजन है। जो नाइट्रोजन है ये जो है वायुमंडल में सबसे अधिक है। लगभग 78% मुक्त नाइट्रोजन होती है। किंतु कुछ जीवाणु तथा नीलहरित शैवालों को छोड़कर अन्य जीव इसका सीधे उपयोग करने में अक्षम है। मतलब जो नीले हरे शैवाल हैं इनको छोड़कर बहुत से जीव हैं जो इसका उपयोग नहीं कर सकते, सीधे नहीं कर सकते। इस मुक्त नाइट्रोजन का केवल कुछ प्रतिशत भौतिक व प्राकृतिक कारणों से ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड NO2 या फिर NO आदि बना लेता है। इस क्रिया में तड़ित क्रिया सम्मिलित है। ये ऑक्साइड्स वर्षा के जल के साथ भूमि पर गिरकर खनिजों के साथ क्रिया करते हैं और उनके नाइट्रेट्स आदि बना लेते हैं। तो देखिए किस प्रकार से, देखिए जब N2 नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से मिलता है तो N2 प्लस O2 बनाता है क्या, 2NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड। और या फिर देखिए, जब 2NO प्लस O2 मिलता है तो बनता है 2NO2 यानी नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। और फिर यहाँ पे देखिए, जब 2NO2 प्लस H2O जल से मिलता है तो बनता है HNO2 प्लस HNO3 यानी कि नाइट्रस एसिड और फिर नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यह क्रिया बहुत ही कम मात्रा में नाइट्रोजन को स्थिर कर पाती है। आगे देखिए, नाइट्रोजन चक्र में हरे पौधे का महत्व। तो देखिए उत्तर, हरे पौधे भूमि से जड़ों द्वारा नाइट्रेट्स यानी NO3 आदि खनिज लवणों को लेकर कार्बोहाइड्रेट से मिलाते हैं और अपनी कोशिकाओं में प्रोटीन जैसे पदार्थों का निर्माण करते हैं। जंतु किसी न किसी रूप में इसी प्रोटीन को भोजन के रूप में पौधों से प्राप्त करते हैं। जंतुओं का जीवद्रव्य इन प्रोटीन्स को अमीनो अम्ल के रूप में ग्रहण कर लेता है। जंतु प्रोटीन के रूप में आत्मसात कर लेता है। जंतुओं के शरीर में अधिक मात्रा में बने अमीनो अम्ल को अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि के रूप में बदलकर उत्सर्जी पदार्थों के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है। जैसे कि यूरिया, जैसे कि हम लोग जो मूत्र त्याग करते हैं उसमें यूरिया होता है। पौधे तथा जंतुओं के मृत होने पर ये नाइट्रोजन मुक्त यौगिक भूमि में आ जाते हैं। आगे देखिए, सूक्ष्म जीव का नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्व, ये हेडिंग हमारा है। देखिए, जीवाणुओं का नाइट्रोजन चक्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहने वाले कुछ जीवाणु वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिर करके यौगिक में बदल लेते हैं। जैसे कि एजोबैक्टर और फिर क्लास्ट्रीडियम आदि। इसके अतिरिक्त लेग्यूमिनोसी दलहनी जो है, दलहनी फसल कुल के पौधे जड़ों पर छोटी गुलिकाओं में रहने वाले जीवाणु राइजोबियम लेग्यूमिनोसैरम
वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। जीवाणु द्वारा छोड़े गए नाइट्रोजन के ऐसे घुलनशील यौगिक पौधे द्वारा क्या करते हैं, ग्रहण करे जाते हैं। जो जीवाणु छोड़ते हैं नाइट्रोजन, उसको क्या करते हैं, घुलनशील जो यौगिक होते हैं वो पौधों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। नील हरित शैवाल जैसे कि नोस्टाक, एनाबीना, रिबुलेरिया, ग्लियोट्राइकिया, ओलोसिरा आदि में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। आगे देखिए, अमोनीकरण एवं नाइट्रीकरण। तो देखिए, कुछ जीवाणु नाइट्रोजनी कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर उपस्थित नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देते हैं। ऐसे जीवाणु अपघटक कहलाते हैं। कुछ जीवाणु हैं जो नाइट्रोजनी कार्बन पदार्थ को तोड़कर किसमें, नाइट्रोजन अमोनिया में बदल देते हैं। ऐसे जीवाणु कहलाते हैं अपघटक कहलाते हैं। अमोनिया जैसे पदार्थ हानिकारक है। कुछ जीवाणु जैसे कि सोमोनासे अमोनिया को नाइट्रेट में और नाइट्रोबैक्टर को नाइट्राइट में बदल देते हैं। अमोनिया को नाइट्राइट में और नाइट्रोबैक्टर जो होता है, नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देते हैं। इन जीवाणुओं को नाइट्रीकरण जीवाणु कहते हैं। यहाँ पे देखिए, समीकरण में आपको दिखाया गया है। आगे देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन का कुछ अंश तड़ित विद्युत द्वारा ऑक्साइड से बदल दिया जाता है या बदल जाता है, जो बाद में जल के साथ मिलकर नाइट्रस व नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। ये अम्ल भूमि में खनिजों के साथ मिलकर नाइट्रेट बनाते हैं, जिन्हें पौधे अवशोषित करते हैं। यहाँ पे देखिए चित्र बना हुआ प्राकृतिक में नाइट्रेट चक्र का। इस प्रकार से इसका चित्र बनेगा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, विनाइट्रीकरण। कुछ अन्य प्रकार के जीवाणु मिट्टी में मिलने वाले नाइट्रेट्स को तोड़कर नाइट्रोजन को वायु में मुक्त कर देते हैं। ऐसे जीवाणु विनाइट्रीकारी जीवाणु कहलाते हैं तथा ये प्रायः अनॉक्सी अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जैसे कि थायोबेसिलस या फिर माइक्रोकाकस की जातियां। नाइट्रोजन का यह चक्र पर्यावरण में निरंतर चलता रहता है और मृदा की उर्वरता शक्ति क्षीण नहीं होने पाती। आगे देखिए, नाइट्रोजन चक्र का महत्व। पृथ्वी पर प्रोटीन के बिना जीवों का अस्तित्व समझा नहीं जा सकता। ये जीव द्रव्य के अभिन्न अंग हैं। पौधे जड़ों से नाइट्रेट्स जैसे खनिज लवण अवशोषित कर अपनी कोशिकाओं में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जीव जंतु पौधों को खाते हैं। इस प्रकार जीवन को बनाए रखने तथा जीव द्रव्य की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन चक्र का होना नितांत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। नाइट्रोजन चक्र के अन्य प्रमुख महत्व इस प्रकार से हैं। नंबर 1 देखिए, नंबर 1 क्या है, यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन चक्र से ही वायु में नाइट्रोजन का संतुलन बना रहता है, जो ऑक्सीजन की सक्रियता को कम करने के लिए आवश्यक है। दूसरा नंबर देखिए, पौधों की वृद्धि तथा प्रकृति में भोजन प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन चक्र अत्यंत आवश्यक है। तीसरा नंबर देखिए, जीव जंतुओं की उचित वृद्धि तथा खाद्य पदार्थों के बिना असंभव है। जो जीव जंतु की वृद्धि है खाद्य पदार्थों के बिना क्या असंभव है, जो नाइट्रोजन चक्र से आवश्यकता अनुसार संभव होता है। चौथा नंबर देखिए, वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का उपयोग करके नाइट्रोजन के अनेक यौगिक विभिन्न उपयोगों के लिए पर्याप्त किए जाते हैं। पांचवा नंबर देखिए, विभिन्न अपद्रव्यों का अपघटन होता रहता है, अतः नाइट्रोजन चक्र प्रकृति का अत्यंत आवश्यक तथा महत्वपूर्ण चक्र है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।